हेलो एंड वेलकम। सबका स्वागत है बीटीसी वीकली अपडेट में। तो बहुत टाइम के बाद हम वीकली अपडेट कर रहे हैं क्योंकि क्या था, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था और जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो हर कोई एक्सपोर्ट हो जाता है, तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस केस में जब मार्केट अभी थोड़ा रुक गया है और थोड़ा बेरिशनेस अभी लग रहा है, तो बहुत से सब्सक्राइबर्स बोल रहे सर समझा दो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ऊपर जाएगा बीटीसी और या नीचे जाएगा। तो देखो, मैं हमेशा वही बोलता हूँ, लेवल वाइज जाओ, ठीक है। ट्रेंड में रहो, लेवल वाइज जाओ। जब मार्केट वीक वीक लगेगा तो थोड़े वीक हो जाओ, मतलब तब चाहे थोड़े बहुत डिसीजन चेंज कर दो। और जब मार्केट स्ट्रांग होगा तो ट्रेंड में रहो, स्ट्रांग रहेगा तब तक ट्रेंड राइट करते रहो, ठीक है। तो कुछ लेवल्स है जो मैंने आज निकाली है और वो लेवल्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी बुलिश और बेरिश होने में। तो लेवल्स अच्छे से समझ लो। एक बार ये लेवल समझ गए तो फिर आगे आपको डिसीजन लेने में हेल्प हो जाएगी। वैसे अभी हम ट्राई करेंगे कि हर हफ्ते हम अभी लाइव या फिर जो भी अपना वीकली अपडेट है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बीटीसी। फिलहाल देखने गए तो बीटीसी ऐसे कुछ बना चुका है, राइट, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो लेवल्स की बात करेंगे तो क्या हो गया था, पहले बीटीसी ने चैनल ब्रेकआउट किया, फिर और ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ऊपर चला गया, तो ऐसे मार्केट कंटिन्यूअसली बुलिश होता गया है ना। तो फिलहाल अभी भी स्ट्रांग है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वीक है बीटीसी। नो डाउट मार्केट थोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन कुछ लेवल्स है जो आपको समझ लेनी चाहिए। जिन लेवल्स के बाद थोड़ा वीकनेस आ जाता है, कैसे कि बुल रन आ गया, चलो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बुल रन हमेशा ऊपर ही लेके जाएगा मार्केट को। और आपने पहले देखा है, जब लास्ट बुल रन में भी एक सर्टन लिमिट के बाद जब मार्केट की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, प्राइस की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, तो मार्केट नीचे आना स्टार्ट होता है। तो हमें कहीं ना कहीं देखते रहना पड़ता है लेवल्स कि हाँ, ये लेवल ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसके बाद शायद मार्केट डगमगाने लगे और फिर शायद गिरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो लेवल वाइज जाओ और जब तक मार्केट स्ट्रांग है वैसे हम करेंगे। तो लेवल्स की बात कर लेंगे पहले। अब सबसे पहले हम बीटीसी देखेंगे, उसके बाद इथेरियम की लेवल्स भी देखेंगे और आज डोमिनेंस भी देखेंगे। डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अल्टकॉइन एक्यूमुलेशन के लिए, तो वीडियो एंड तक देखना और डोमिनेंस भी पूरी तरह समझ लो, ओके। सबसे पहले देखने गए तो ये अभी जो ट्रेंड है कंटिन्यूअसली बीटीसी ऊपर जा रहा था, तो एक ट्रेंड काफी आई थिंक 28 जनवरी के बाद, मतलब जनवरी एंड के बाद ये बहुत स्ट्रांग होते गए ट्रेंड, है ना। ईटीएफ वगैरह वो न्यूज हो, सब कुछ हो गया, उसके बाद ट्रेंड काफी स्ट्रांग हो गया। अभी हाफिंग जो है वो आई थिंक 28 कुछ डेज है, 28-30 डेज है, तब हाफिंग होगा। तो हाफिंग जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बीटीसी शायद अपने चाल ढाल बदल सकता है या ऊपर भी जा सकता है, वो टाइम बताएगा, ठीक है। लेकिन इवेंट है, इसकी वजह से ज्यादा पंपिंग हो रहा है और मोस्टली बहुत से जो बाकी एसेट क्लासेस है, बाकी जहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज है, बाकी मार्केट्स है, वो अभी यहाँ पे इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया है इन्होंने, ठीक है। तो उसकी वजह से मार्केट अभी थोड़ा बीटीसी अकेला और ईटीएच अकेला पंप हो रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल्स की बात कर लेते हैं। जो लेवल 4 लेवल्स है वो आपको दिख रही है, ठीक है। अभी के लिए जो 69,700 है ये फिलहाल रेजिस्टेंस बन चुका है और यहीं पे मार्केट अभी रेजिस्टेंस के तौर पे रुका हुआ है, ठीक है। तो मोस्टली ये रेजिस्टेंस थोड़ा नॉर्मल रेजिस्टेंस है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत स्ट्रांग है, ये ब्रेक भी हो सकता है। आपको बुलिश कब होना है? आपको बुलिश होना है अगर ये 73,000 के ऊपर फिर से जाना स्टार्ट हो जाए, तभी आपको बुलिश होना है, नहीं तो फिर आपको ट्रैप कर सकता है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से अगर 73,000 के ऊपर निकलेगा तो हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे एटलीस्ट 80-82,000 के जोन में भी हम जा सकते हैं बीटीसी, ठीक है। तो बुलिश है वैसे अभी भी, अगर लेवल ब्रेक हो जाती है 73,000 की, ठीक है। और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 69,700 के आसपास है। तो आज 1-2 दिन में अगर बीटीसी ये क्रॉस कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से थोड़ा नीचे जाने के चांसेस करेक्शन के ज्यादा है। आपको बेरिश कब होना है? मोस्टली मेरे हिसाब से ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक बन रही है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है, मोस्टली ये अगर ब्रेक हो जाती है तो शॉर्ट टर्म बेरिश आप हो सकते हो। तो 65,000 लेवल जो है वो अगर ब्रेक हो जाती है, जो आज का सपोर्ट है, 65,000 लेवल अगर ब्रेक हो जाती है किसी केस में, तो मोस्टली मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट तक आएगा, वो 59,000 के आसपास बन चुका है, ठीक है। तो 59,000 लेवल है और उसके बाद जो सी लेवल आती है वो नीचे की तरफ, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के आसपास वो आ सकता है, 53-55,000 जोन में भी हम आ सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इमीडिएटली इतना बेरिश नहीं होना है, ठीक है, वही है, इमीडिएटली बेरिश नहीं हो सकते, लेकिन अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा गिरने लग जाए तो लेवल वाइज ही मार्केट फॉलो करेगा। तो सपोर्ट आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो दो ही सपोर्ट अच्छे हैं, 65,000 के नीचे थोड़ा मार्केट ये जो कोई भी ये ट्रेंड मार्केट ने बनाया था वो 65,000 के बाद वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। वो ट्रेंड में भी थोड़ा रिवर्स भी हो सकता है टेम्पररीली, शॉर्ट टर्म, ठीक है। फिर से चाहे यहाँ पे हो सकता है 55,000 के आसपास बीटीसी आ जाए और यहाँ से फिर से बाउंस करके हम ऊपर की तरफ भी जाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मार्केट के हाथ में, मार्केट को डिसाइड करने दो। अभी के लिए जो सपोर्ट्स है वो हम फॉलो करेंगे। तो 69,000 के बाद 65,000 के नीचे ये थोड़ा वीक हो जाएगा बीटीसी, तो मोस्टली 59,700 ये जो जोन दिया है मैंने, 59,500 सॉरी, ये जोन में बीटीसी आ सकता है और वहां से फिर डिसाइड करेगा ऊपर जाना है नीचे जाना है, उसके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि यहाँ पे जो है काफी मेजर सपोर्ट्स है और यहाँ से पंप्स अच्छे हुए थे, तो मोस्टली वो सारे जोन्स होल्ड करने चाहिए, ठीक है।
तो 59,500 आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर और वीक हो गया बीटीसी तो 55,000 का जोन है, वहां तक बीटीसी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है 50,000 के भी आसपास बीटीसी जा सकता है अगर वीक ज्यादा हो जाए तो, ठीक है। और अगर सपोर्ट मिल जाए और बाउंस कर जाए तो मोस्टली रिवर्सल भी थोड़ा हो जाता है। तो लेट्स सी मार्केट को क्या करना है, अब बस ये लेवल्स याद रखना। अब आते हैं इथेरियम की तरफ। इथेरियम क्या कर रहा है फिलहाल देखते हैं। इथेरियम की लेवल्स जो मैंने लास्ट टाइम दी थी वो तो बुलिश होने के बाद काफी ऊपर गया, तो 38,000 था, 42,000 था, वहां तक वो आ गया अप्रोक्सीमेटली। तो 42,000 मैंने निकाला था अप्रोक्सीमेटली, वो जोन तक वो आ गया, ठीक है। तो इथेरियम की लेवल्स की बात करेंगे तो वो भी चैनल ब्रेकआउट करके गया था, उसने भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग है, नीचे से ट्रेंड बना है और यहाँ से फिर वो और वर्टिकली ऊपर ऊपर चलता गया। तो इथेरियम में भी ये ट्रेंड लाइन वगैरह थोड़ी वीक हो रही है, अभी ये ट्रेंड जो है ये खत्म होने आया है थोड़ा सा, ठीक है। तो जब ट्रेंड वीक हो जाता है तो उसके बाद सपोर्ट्स की तरफ बढ़ता है मार्केट, और अभी के लिए सपोर्ट्स की बात करेंगे तो 3,400 जो लेवल है वो अभी का सपोर्ट है इथेरियम के लिए, ठीक है। तो मोस्टली 3,400 जोन होल्ड कर सकता है, करना चाहिए। और अगर 3,400 जोन होल्ड नहीं करता तो 3,100 जोन काफी अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। तो मोस्टली इथेरियम इस जोन के बाद अगर बीटीसी होल्ड करता है या फिर बुलिश हो जाता है तो मोस्टली इथेरियम 3,100 के जोन होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो फिलहाल इथेरियम का यही प्लान दिखला है, लेकिन अभी वीक लग रहा है काफी, क्योंकि ये ट्रेंड जो है ये खत्म हो चुका है ऊपर की तरफ, जो पंप इसने स्टार्ट किया था अचानक से, तो वो थोड़ा वीक हो गया। तो यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है मार्केट को। तो इथेरियम के लिए 3,100 ये एक जोन है जहाँ पे सपोर्ट हो और वहां से पंप हो सकता है, रिवर्सल वहां से हो सकता है, तो चांसेस वहां से ज्यादा है, ठीक है। तो लेट्स सी वहां तक आता है कैसे होता है मार्केट, वो बीटीसी भी डिसाइड करता है, वैसे भी ट्रेंड तो 3,100 होल्ड करता है तो मोस्टली ऊपर की तरफ भी जा सकता है या फिर नीचे की तरफ भी बढ़ सकता है मार्केट, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की तरफ भी हम आ सकते हैं, ओके। तो वो नेक्स्ट वीक में से मैं अपडेट दूंगा आपको, क्या हो रहा है क्या नहीं हो, वैसे हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये इथेरियम के बारे में था। और मोस्टली ये जो ट्रेंड है अभी, ये वर्टिकली जितना मार्केट स्ट्रांगली ऊपर जाएगा उतना वो ट्रेंड जल्दी करेक्शन आने की चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे तो स्ट्रेंथ काफी अच्छा था यहाँ से और उसके बाद बहुत ही स्ट्रांग हो गया। तो लेट्स सी, रेजिस्टेंसेस वगैरह इसी जोन में है, तो मोस्ट प्रोबेबली 3,400 के आसपास सपोर्ट के लिए वो आ सकता है, ओके। तो देखते हैं अभी क्या होता है। और डोमिनेंस की अगर बात करेंगे तो डोमिनेंस वीकली के ऊपर ही हम हमेशा देख रहे हैं, और ये डोमिनेंस हम आई थिंक फॉलो करें 2022 से, आपको पता है वो जून जुलाई से हम ट्रैक कर रहे हो। मैंने आपको बताया था ये एग्जैक्ट बॉटम मार्क करके वहां से रिवर्सल हुआ, वहां से ऊपर ही जा रहे हैं हम, और मैंने टारगेट रखा है डोमिनेंस का 60% के आसपास। तो 1.5 साल पहले के आप वीडियो निकाल के देख सकते हो, तब भी हमारा टारगेट यही था 60% के आसपास। और अगर ये क्रॉस हो जाता है तो और भी बेरिशनेस आ जाएगा अल्ट कॉइंस में, ठीक है। तो डोमिनेंस का इंपॉर्टेंस ये है कि जितना डोमिनेंस ऊपर की तरफ जाएगा उतना अल्ट कॉइंस नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, या फिर बेरिशनेस उसमें दिखता है अल्ट कॉइन मार्केट में, ओके। और बीटीसी जितना स्ट्रांग हो जाए और डोमिनेंस जितना स्ट्रांग हो जाए तो अल्ट कॉइंस और नीचे 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 चलते जाते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वीकली के ऊपर 60% के आसपास, या उसके ऊपर भी जाना चाहिए। तो मोस्ट पॉसिबली 65 के आसपास डोमिनेंस अगर भी आने के चांसेस है, ठीक है। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि अल्ट कॉइन अभी जितना गिरते जाएंगे, डोमिनेंस जितना ऊपर जाएगा उतना एक्यूमुलेशन आप कर सकते हो अल्ट कॉइन्स में। और जो भी होल्ड करोगे वो 1 से 2 साल का ही टारगेट रखना है, इससे नीचे टारगेट मत रखो, ठीक है। तो लास्ट ईयर जिन्होंने भी बाइंग किया था उनका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 3x होना चाहिए इस जगह पे, और उसके ऊपर अगर आप होल्ड करते हो तो और आगे की तरफ भी वो पोर्टफोलियो बढ़ेगा, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन करते रहो, ऐसे मत करो कि सर टॉप आ गया है मैं अभी सेल कर दूंगा, मैं इतना स्मार्ट हूँ कि मैं फिर से एंट्री ले लूंगा उसमें, जो मार्केट आपको लेने देने देगा ही नहीं, ठीक है। वो पॉसिबल नहीं, जो पॉसिबल नहीं है वो नहीं है, ठीक है। इतना आप स्मार्ट नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ कि मार्केट को हम ट्रैप कर सके, उसके अगेंस्ट जा सकते, या फिर जो है स्मार्टली हम फिर से बाय कर लेंगे, फिर से एंट्री ले लेंगे। मार्केट एंट्री देता नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट कर लो, उससे अच्छा जो है बाय किया है वो रहने दो, और जो नया बाय करना है उसके पास ध्यान दो। और जो बोलते हैं ना बाय ऑन डिप्स, वो अभी इसके बाद करो ना, 1 साल पूरा पड़ा है आपके पास। तो जितना मार्केट अभी धीरे धीरे अगर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए तो एसआईपी जिन्होंने किया था उनके लिए अच्छा ही है। और अभी भी आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके, हर एक क्वार्टर में आप एक्यूमुलेट करोगे तो भी नेक्स्ट ईयर अगर बुल रन मतलब नेक्स्ट ईयर या फिर इस ईयर एंड के बाद भी बुल रन आ जाए तो आप काफी अच्छी पोजीशन पे हो जाओगे। और अगर आपने थोड़ा बाइंग किया है तो उसको होल्ड करो, हो सकता है यहाँ से बुल रन स्ट्रांग हो जाए, या कुछ न्यूज आ जाए, या फिर मार्केट स्ट्रांग हो जाए। वैसे इलेक्शंस वगैरह बहुत कुछ है इस साल, तो अगर स्ट्रांग हो जाए मार्केट तो आपकी कुछ ना कुछ पोजीशन आपके पास रहेगी, ठीक है। तो स्टेजेस में बाय करो, एटलीस्ट इसके बाद 2 या 3 स्टेजेस में प्लान करो। अगर आप एसआईपी नहीं कर सकते तो 3 स्टेजेस में तो भी एटलीस्ट बाय करो, हर 3 महीने बाद भी करोगे काफी तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो डोमिनेंस में स्कोप दिख रहा है, वो अल्ट कॉइन्स में आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है। वैसे बीटीसी तो बाकी अपडेट तो हमने देखा ही है, और बीटीसी की लेवल वाइज ही जाओ, बीटीसी जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे जाने में ही पॉइंट है। नहीं तो फिर क्या होता है कि मार्केट आपको ट्रैप कर देता है ऊपर की तरफ, हाई बनाता है और आप देखते रह जाते हो बाकी ट्विटर लोगों के चक्कर में
कि यहाँ से बुल रन आ गया है, 2 लाख जाएगा, बीटीसी 1 लाख जाएगा, उस चक्कर में आप भूल जाते हो, मतलब कि मार्केट यहाँ से वीक हो रहा है और एग्जिट भी थोड़ी बहुत करनी चाहिए। तो अल्टकॉइंस में आपको जरूरत नहीं एग्जिट करने की, लेकिन बीटीसी वगैरह बाय किया होगा, इथेरियम होगा, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो अगर वीकनेस हो जाए। बीटीसी में 65,000 के नीचे आ जाए बीटीसी तो थोड़ा थोड़ा बुक कर सकते हो, और इथेरियम में भी जो मैंने लेवल लिए वो लेवल के नीचे आना स्टार्ट हो जाए तो एटलीस्ट एग्जिट कर लो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बाकी का होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। और जितना नीचे आएगा उतना तो बाइंग होगा ही उसमें, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीक फिर से अपडेट दूंगा, अभी मैं थोड़े ट्राई करता हूँ वीडियोस बनाना, बहुत ही बड़ा गैप हो गया, तो इसके बाद एक्टिव रहूंगा और देखते हैं फिर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।